मर्जी की शादी। एक इस्लामी कहानी। मदीना के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक नेक और शरीफ शख्स हारिस अपनी बीवी आयशा और 2 बेटियों के साथ रहता था। वो एक नमाजी, दीनदार और शरीयत के उसूलों पर सख्ती से अमल करने वाला इंसान था। इसकी बड़ी बेटी फातिमा जवान हो चुकी थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दीन की भी पाबंद थी, कुरान पढ़ती, 5 वक्त की नमाज पढ़ती और हर बात में माँ बाप की फर्माबरदार थी। फातिमा के दिल में कई सालों से एक सवाल था जो वो कभी जुबान पर ना ला सकी। वो जानती थी कि निकाह इस्लाम में एक मुकद्दस बंधन है और ये सिर्फ 2 अफराद के दरमियान ही नहीं बल्कि 2 खानदानों के दरमियान भी ताल्लुक का जरिया बनता है। मगर वो ये भी जानती थी कि इस्लाम औरत को अपनी मर्जी से शादी करने का हक देता है। एक हदीस में आया है कि नबी करीम ने फरमाया, बेवा औरत का निकाह उसके मशवरे के बगैर न किया जाए और कनवारी लड़की का निकाह उसकी इजाजत के बगैर न किया जाए। सही बुखारी। फातिमा एक नेक नौजवान अब्दुल्ला को पसंद करती थी जो उनके महल्ले में ही रहता था। वो हाफिज कुरान, मस्जिद का खादिम और सौम व सलो का पाबंद था। उनके दरमियान कभी कोई नाजायज राबता ना हुआ, बस इतना था कि वो एक दूसरे के किरदार से वाकिफ थे और खामोशी से एक दूसरे को पसंद करते थे। फातिमा ने कई बार दुआ की कि अल्लाह इस रिश्ते को जायज तरीके से जोड़ दे। एक दिन फातिमा ने हिम्मत करके अपनी माँ से बात की, अम्मू, अगर मैं किसी को पसंद करूं जो नेक हो, दीनदार हो और मुझसे निकाह करना चाहता हो, तो क्या इस्लाम में मुझे यह हक है कि मैं इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर सकूं? आयशा चौंक गईं, मगर इन्होंने फातिमा की बात को बगौर सुना। आयशा खुद भी दीन से वाबस्ता खातून थी। उन्होंने फातिमा को सीने से लगाकर कहा, बेटी, इस्लाम में औरत को यह हक हासिल है, मगर तुम जिसे पसंद करती हो वो कौन है? फातिमा ने शर्माते हुए अब्दुल्ला का नाम लिया। आयशा को हैरत हुई, मगर उन्होंने फातिमा की दानाई, हया और नरमी से बात करने का अंदाज देखकर सोचा कि मामला संजीदा है। उन्होंने अपने शौहर हारिस से इस बारे में बात की। हारिस सख्त मिजाज शख्स था। वो बेटी की मर्जी की शादी को मयूब समझता था। इसने गुस्से से कहा, क्या ये नई तालीम का असर है? क्या हमारी बेटी ऐसे ख्यालात रखती है? हम जो रिश्ता तय करेंगे वही होगा। आयशा ने नरमी से कुरान और हदीस के हवाले दिए। उन्होंने हजरत खनसाक रज़ी अल्लाह अन्हा का वाकया सुनाया, जिन्होंने नबी के पास आकर कहा था कि उनके वालिद ने उनकी मर्जी के बगैर निकाह कर दिया है, जिस पर रसूल अल्लाह ने निकाह मनसूख कर दिया। इस पर हारिस खामोश हो गया। वो जानता था कि दीन में मर्जी की शादी नाजायज नहीं बल्कि एक शरई हक है, बशर्ते कि वो शरीयत के दायरे में हो। इसने अब्दुल्ला के बारे में तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि वो निहायत नेक, बाअदब और कमाई के लिए मेहनत करने वाला लड़का है। हारिस ने दिल पर जबर करके अब्दुल्ला के वालिदैन से मुलाकात की। जब दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो निकाह तय पा गया। निकाह की तकरीब मस्जिद में सादगी से हुई। मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ाते वक्त सूरत अल रोम की आयत तिलावत की, और उसकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। सूरत अल रोम 21। ये आयत सुनकर फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब्दुल्ला ने फातिमा के हक महर में कुरान करीम का नायाब नुस्खा और सोने की एक अंगूठी रखी। सब ने दुआएं दें और वो पाकीज़ा रिश्ता कायम हो गया जिसकी बुनियाद मोहब्बत, दीन और शरीयत पर थी। शादी के बाद फातिमा और अब्दुल्ला ने न सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी गुजारी बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बने। महल्ले में कई वालिदैन ने अपने बच्चों की बात सुनना शुरू की और बेटियों को अपनी मर्जी का हक देने लगे। एक दिन महल्ले की एक लड़की समीरा अपनी माँ के साथ फातिमा के पास आई और बोली, अब की कहानी ने मेरे वालिद को बदल दिया। वो अब मेरी बात सुनते हैं। फातिमा मुस्कुराई और बोली, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, अदल और एहतराम है। जब तक हम अपने दीन की असल रूह को नहीं समझेंगे, हम रिश्तों में आसानी पैदा नहीं कर सकेंगे। आखिर में फातिमा की माँ ने एक दिन इसे गिले लगाया और कहा, बेटी, मैं तुम पर फख्र करती हूँ कि तुमने दीन की रोशनी में अपनी बात रखी, हया के साथ, इज्जत के साथ। और तुमने हमें भी सिखाया कि औलाद की बात सुनना बगावत नहीं बल्कि एक अमानतदार बाप होने की अलामत है। इस्लामी सबक। इस्लाम औरत को शादी के मामले में मर्जी का हक देता है, जैसा कि कई अहादीस और फ़िक़ही रवायात से साबित होता है। माँ बाप का फ़र्ज है कि वो औलाद की बात को सुने और समझी, ख़ास तौर पर जब बात उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम फ़ैसले की हो। नबी करीम के ज़माने में कई ख़वातीन ने अपनी मर्जी के मुताबिक निकाह किया और ये शरीयत के मुताबिक था। मर्जी की शादी नाजायज़ तब बनती है जब वो वालिदैन की इजाज़त के बगैर गैर इस्लामी तरीके से हो।